यानी ये जो बात है अब ये बहुत आगे तक निकल गई है, एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज हो रही है। बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर है और कहां है दयाशंकर, ये सवाल अपने आप में। मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद यूपी में भूचाल आ गया है। बीएसपी किसी भी कीमत पर दयाशंकर पर दया दिखाने के मूड में नहीं है। हर कोई अपने अंदाज से गुस्सा निकाल रहा है। जो भी मुझे उसकी जीप काट के देगा 50 लाख जन्नत जहां की जिंदाबाद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर अभद्र बयान के खिलाफ गुस्सा सिर्फ यूपी में ही नहीं, चंडीगढ़ में भी भड़का। चंडीगढ़ में बीएसपी कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के घेराव के लिए निकल पड़े और जब पुलिस ने रास्ता रोका तो बीच रास्ते में ही नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री का पुतला फूंक दिया। बीएसपी पार्षद जन्नत जहां तो एक कदम और आगे बढ़ गई। उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच ऐलान किया कि जो भी अभद्र बयान देने वाले की जुबान काट कर लाएगा उसे 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। पार्टी ने बर्खास्त किया वो तो बहुत छोटी चीज है, उसने पूरी माँ, बेटी और बहन जाति का पूरे भारतवर्ष का अपमान किया है। सिर्फ पार्टी लेवल के ऊपर नहीं, मैं तो सबके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सब आए औरतें और उसको सजा दिलवाए और जो भी मुझे उसकी जीप काट के देगा 50 लाख जन्नत जहां की जिंदाबाद। जन्नत जहां ने बाद में अपने ही बयान पर सफाई भी दी। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा बीजेपी को दयाशंकर के खिलाफ जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। एंड आई फील जो बीजेपी ने उनको सिर्फ पार्टी से बर्खास्त किया है या 6 इयर्स के लिए, दैट्स नॉट गुड इनफ। उनसे उनकी मेंटालिटी और सोच नहीं बदली, सिर्फ पार्टी पोस्ट ही तो छीनी गई है। उनको सलाखों के पीछे भेजें और एंड आई रिक्वेस्ट ऑल विमेन ऑफ इंडिया टू स्टैंड बाय अस। इससे पहले मायावती ने भी बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने संजीदगी दिखाई ही नहीं। मैं बीजेपी के सभी राष्ट्रीय नेताओं को ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, उन्होंने इस घटना की निंदा की तो मैं उनका सम्मान करती हूँ, लेकिन उन्होंने उसको उपाध्यक्ष के पद से निकाला, उसको पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। ये एक मामूली सी प्रक्रिया है। बीजेपी ने मायावती के खिलाफ अभद्र बयान देने वाले प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर को हटाने में भी देर नहीं लगाई। पहले पद छीना, फिर पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया, लेकिन विवाद है कि थमता नहीं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। देश भर में हो रहे हंगामे को लेकर मायावती ने विरोधियों पर पलटवार किया। बीएसपी सुप्रीमो ने बीजेपी की कार्रवाई को जहां दिखावा बताया, वहीं सवर्ण आरक्षण मामले में कांग्रेस पर भी निशाना साधा। जब उसने अभद्र भाषा का जो कल इस्तेमाल किया, जिसको वो अपनी बहन और देवी की तरह मानते हैं, आप लोगों को मालूम है, आपके कोई देवी देवताओं के बारे में कोई अपशब्द बोले आपको कितना बुरा लगेगा। तो जो पूरे देश के अंदर जो वीकर सेक्शन के लोग और खास तौर से दलित वर्ग के लोग तो अपनी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो अपनी बहन के साथ साथ वो देवी के रूप में मानते हों, तो जब उनको लगा कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट ने जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जो बर्दाश्त करने लायक नहीं थी, तो वो लोगों का गुस्सा आप समझ सकते हैं। मुझे अच्छा लगता यदि पार्टी के राष्ट्रीय नेता इस मामले में और ज़्यादा आगे बढ़कर उसको पद से भी हटा दें और उसको पार्टी से निकालने के साथ साथ यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद आकर तो उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते तो मैं समझती हूँ कि वो मेरा दिल जीत सकते थे, लेकिन ये केवल खाना पूर्ति है और सही मायने में उनको खुद एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। हम उनका देर रात तक इंतजार करते रहे। कांग्रेस पार्टी की यूपीए गवर्नमेंट को दिया था कि देश में जो अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं तो आर्थिक आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कभी उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो ये केवल इनका चुनावी ये ड्रामा है अपर कास्ट के लोगों का वोट लेने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट समाज के लोग इनके कतई भी बहकावे में आने वाले नहीं हैं।